सुप्रभात बच्चों। आज के वीडियो में हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता के आगे के खंडों का भावार्थ पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो 1 में मैंने कवि परिचय और काव्यांश 1 तथा 2 का भावार्थ समझाया था, पाठ परिचय बताया था तथा कविता का सार भी समझाया था। तो आइए आज हम शुरू करते हैं काव्यांश 3 से। क्षुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशिनर क्षितिस ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। क्षुद्धार्थ यानी भूख से पीड़ित। रंतिदेव एक दानवीर राजा थे। करस्थ यानी हाथ में। दधीचि एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां यानी हड्डियां इंद्र को दे दीं, जिनके वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस को हराया था। अस्थिजाल यानी हड्डियों का ढांचा या कंकाल। उशिनल गांधार देश के राजा। क्षितिज यानी राजा या नृप। स्वमांस अपने शरीर का मांस। सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक। कर्ण कुंती का पुत्र, जो दानवीर के रूप में भी जाने जाते हैं, दान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। शरीर चर्म कवच कुंडल। अनित्य नश्वर। अनादि अमर। जीव यानी आत्मा। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं, जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। बच्चों, कभी भी जब आपको पंक्तियों के भावार्थ लिखने के लिए पूछा जाए तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण के लिए उदाहरण दिए हैं, जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। अब आइए देखते हैं व्याख्या इन काव्यांशों की। कवि कहते हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं ऐसी हैं, ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रंतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशिनर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था, और दानवीर कर्ण ने खुशी खुशी अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर देह के लिए क्यों डरता है, क्योंकि ये देह नश्वर है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने आप को त्याग देता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने ये बताया है कि मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है
कि हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। वही मनुष्य वास्तविक अर्थों में मनुष्य है जो पहले दूसरों के विषय में सोचता है। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि ने परोपकार के महत्व को समझाने के लिए पौराणिक प्रसंग का उल्लेख किया है। सरल, सहज, खड़ी बोली के साथ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। समस्त काव्यांश में दृष्टांत अलंकार मौजूद है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। काव्यांश 4। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति यानी दया, करुणा। महाविभूति यानी सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता यानी वश में करने वाला, सम्मोहित करने वाला। मही यानी धरती, पृथ्वी। विरुद्धवाद यानी खिलाफ होना। विनीत यानी झुका हुआ। लोकवर्ग यानी लोगों के विभिन्न वर्ग। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिसके मन में दया भाव होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं। जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? झुकता है। आज पूरे विश्व ने अहिंसा को अपनाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध ने जब अहिंसा की विचारधारा अपनाई, अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, तो उस समय तत्कालीन समाज उसका विरोधी था, उनका विरोधी था। परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा और प्रेम की भावना ने सभी विरोधियों के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए, यानी उन्होंने भी हार मान ली और उन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। कवि के अनुसार वही व्यक्ति मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो खुद उदार तथा परोपकारी हो। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, यानी विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। महात्मा बुद्ध के अहिंसावादी विचारों को सबको मानना ही पड़ा। आज उन्हें इसी के लिए याद किया जाता है। आज भी लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। भगवान बुद्ध कहा जाता है उन्हें, उनको महान कहा जाता है। कवि के अनुसार महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया और करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। काव्य सौंदर्य। उदारता,
विनम्रता के सम्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं। सरल, सुबोध एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली के साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। दया प्रवाह में रूपक अलंकार है और वीर रस की अभिव्यक्ति है। बच्चों, आगे की वीडियो में हम अगले काव्यांशों का अर्थ देखेंगे। ये सारे भावार्थ आप अपनी कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखते जाएंगे।